नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का दिया तोहफा। इस दौरान अमृत सरोवर योजना की भी घोषणा की। सभा से पहले 12 किलोमीटर दूर सांबा में हुआ विस्फोट। फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में 2500 से अधिक लोग संक्रमित। तेजी से बढ़ रहे सक्रिय मरीज। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2593 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 66 अधिक हैं। इस दौरान 44 लोगों की मौत भी हुई। बवाल के बाद जहांगीरपुरी में शांति का संदेश देने निकली तिरंगा यात्रा। पटरी पर लौट रही जिंदगी। समिति ने पुलिस से मिलकर यात्रा का रूट और लोगों की संख्या तय की। करीब 1 किलोमीटर की दूरी में निकली इस यात्रा में 2 समुदाय के करीब 50 लोग शामिल हुए। हरियाणा में अभी भी बिजली कटौती से राहत नहीं। नई कंपनियों से बिजली खरीदने में देरी और पुरानी देने को तैयार नहीं। इस बार कुल क्षमता को बढ़ाकर 13,000 मेगावाट किया जाना था, लेकिन एक साल से अडानी पावर ने 1471 मेगावाट और टाटा कंपनी ने 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बंद कर रखी है। शिमला के तारा देवी जंगल में भीषण आग। 80 घंटे के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीव जलकर राख। 7 किलोमीटर क्षेत्र में आग नुकसान कर चुकी है। आग रात भर जली और अभी भी लगी हुई है। भारत ने चीनी नागरिकों के टूरिस्ट वीजा रद्द किए। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल रहा। दरअसल 20,000 से अधिक भारतीय छात्र कोरोना के चलते चीन से लौट आए थे। उन्हें अब तक वापस चीन लौटने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चीन ने पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका के छात्रों को लौटने की अनुमति दे दी है, लेकिन भारतीय छात्रों को वेटिंग में रखा है। सरकार तैयार कर रही हेल्थ बीमा का ड्राफ्ट। 2500 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर होगा 5 लाख तक का इलाज। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिक को स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी कर चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील। अब मुकेश अंबानी के नहीं होंगे बिग बाजार स्टोर। फ्यूचर ग्रुप के साथ 24,713 करोड़ की डील से पीछे हटी रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच का सौदा खत्म हो गया है। रिलायंस ने कहा अब डील संभव नहीं। यस बैंक DHFL मामला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का आरोप। राणा कपूर और वधावन बंधुओं ने की 5,050 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। सस्ता हुआ घर खरीदना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर 6.75 से घटाकर 6.50 सालाना कर दी है। बैंक ने कहा कि होम लोन पर ब्याज की नई दर 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। सरकारी नौकरी। अमूल ने अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 4,50,000 से 4,75,000 तक होगी सैलरी। ट्विटर का बड़ा फैसला। अब प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेंगे ऐसे एड्स। अर्थ डे पर एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्विटर ने उन एड्स को बैन करने की बात कही है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर भ्रामक हैं। बढ़ते कोरोना के बीच योगी सरकार अलर्ट। स्कूलों में मास्क के साथ एंट्री। नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को भी कहा है। साथ ही लखनऊ सहित NCR के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सिंगल एयरबैग वाली अल्टो और एस्प्रेसो अब नहीं बिकेंगी। कंपनी ने लिया फैसला। मारुति सुजुकी अल्टो का नया वेरिएंट LXi-O होगा। शोरूम में इस वेरिएंट की कीमत 4,08,000 रुपए होगी। नए बेस वेरिएंट की कीमत कंपनी के पहले के बेस वेरिएंट से 83,000 रुपए ज्यादा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों का जानलेवा हमला। चेहरे से निकला खून, गाड़ी के कांच भी तोड़े। खार थाना के बाहर शिव सैनिकों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोला है, जिसमें उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं, साथ ही उन्हें चोटें भी आई हैं। श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान में मचा कोहराम। नई सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस फैसले के तहत पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का जोरदार असर पड़ने वाला है। IMF के पेट्रोल डीजल पर भारी सब्सिडी घटाने और बिजनेस टैक्स में छूट की स्कीम को बंद करने की सिफारिशों पर रजामंदी दे दी है। इसके बाद पाकिस्तान में ईंधन की कीमत बेतहाशा बढ़ने वाली है। WHO का डराने वाला दावा। बच्चों में पाए जा रहे अज्ञात मूल के हेपेटाइटिस के मामले। कई बड़े देश चपेट में। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इजराइल, अमेरिका, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, रोमानिया और बेल्जियम में मामले सामने आए हैं।
राइडर ने मारा ब्रेक तो तेज हो गई ओला स्कूटर की रफ्तार और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लॉन्च किए जाने के बाद से अब तक कंपनी लगातार दिक्कतों का सामना कर रही है। लोग स्कूटर से जुड़ी कई तरह की शिकायतें कर रहे हैं। ईवी कंपनी का बड़ा कदम, ओला ने वापस मंगाए 1441 ई स्कूटर। गाड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद लिया बड़ा फैसला। राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राणा दंपति जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में पुलिस ने राणा दंपति की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव परिणाम, भारी बहुमत से जीती भाजपा। पीएम मोदी ने दी बधाई, आपका खुला खाता। पाकिस्तान में नई सरकार ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नो फ्लाई लिस्ट से हटाया। कई अन्य शख्सियतों को भी मिली राहत। लंबे इंतजार के बाद आश्रम चौक अंडरपास आम पब्लिक के लिए खोला गया। जाम से मिलेगी निजात। आश्रम चौक सेंट्रल और साउथ दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है। इसके साथ फरीदाबाद जाने के लिए भी ये खास रूट है। ये जंक्शन मथुरा और रिंग रोड को कनेक्ट करता है। इस रूट में ये लाजपत नगर, सराय काले खान और डीएनडी फ्लाईओवर से कनेक्ट करता है। सीएपीएफ जवानों के लिए खुशखबरी, गृह मंत्रालय जल्द दे सकती है सौगात। काम से संबंधित तनाव को कम करने के लिए अर्धसैनिक बलों की छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। इसका ऐलान अगले महीने होने की संभावना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।